नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक ऐसी खोई हुई दुनिया जिसके रहस्य आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए इस प्राचीन और अनोखी दुनिया के पन्नों को पलटते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से कोई 5,000 साल पहले बसा हो, जहां सड़कें एकदम सीधी हों, हर घर में अपना बाथरूम हो और पानी निकालने का ऐसा सिस्टम हो जो आज के शहरों को भी मात दे दे। ये कोई फैंटेसी नॉवल की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले की एक हकीकत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक इतनी एडवांस्ड शहरी सभ्यता जो वक्त की धूल में कहीं दबसी गई थी। और फिर 20वीं सदी में जब इसकी खोज हुई तो इसने पूरी दुनिया के इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब भी हम पुरानी महान सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मिस्र, मेसोपोटामिया, है ना? लेकिन जरा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता न सिर्फ इनके साथ की थी, बल्कि अगर एरिया की बात करें तो ये इन दोनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी और फैली हुई थी। ये उस वक्त की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि हड़प्पा ही वो पहली जगह थी जहां 1921 में दयाराम साहनी को इस महान सभ्यता के सबूत मिले थे। और बस यहीं से इस भूली बिसरी कहानी के पन्ने फिर से खुलने शुरू हो गए। चलिए अब इसके सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर आते हैं। इनके शहर, ये सिर्फ कुछ घर या बस्तियां नहीं थीं, ये दुनिया के पहले प्लान सिटीज थे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रखता था। और उस शानदार ब्लूप्रिंट का सीक्रेट क्या था? ये एक शब्द, ग्रिड पद्धति। मतलब पूरा का पूरा शहर एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिजाइन पर बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहर बसाए जाते हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम असल में दिखता कैसा था? सोचिए जरा। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिससे शहर में आना जाना बेहद आसान था। घर कच्ची मिट्टी के नहीं, बल्कि पक्की ईंटों से बने थे, जो उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग को दिखाता है। और कमाल की बात तो यह है कि हर घर में अपनी रसोई और बाथरूम की व्यवस्था थी। साथ ही एक ऐसी ड्रेनेज सिस्टम थी जो पूरे शहर को साफ सुथरा रखती थी। ये उस जमाने के हिसाब से तो एकदम नेक्स्ट लेवल था। इस सभ्यता के सबूत हमें कई जगहों पर मिले हैं और हर जगह एक नई कहानी कहती है। जैसे मोहनजोदड़ो, जहां मिला द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार, शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता हो। फिर हड़प्पा, वो जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। और लोथल, जो एक बहुत जरूरी बंदरगाह था। ये इस बात का सबूत है कि वो लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर के भी बादशाह थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने एडवांस्ड शहरों को चलाने वाला इंजन क्या था? मतलब पैसा कहां से आ रहा था? जाहिर है इसका जवाब है उनकी मजबूत इकोनॉमी। चलिए देखते हैं कि वो क्या करते थे। देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था के दो मेन पिलर्स थे। एक तो खेतीबाड़ी, जिसमें ये गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे, और दूसरा था व्यापार, जो सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था। और यहाँ एक ऐसी बात है जो वाकई में उनकी ताकत दिखाती है। हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के साथ इनके समुद्री व्यापार के पक्के सबूत मिले हैं। सोचिए, वो लोग सिर्फ लोकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि समंदर के रास्ते हजारों किलोमीटर दूर तक जा रहे थे। ये आज भी बड़ी बात है, उस जमाने में तो ये कमाल ही था। शहर हो गए, व्यापार हो गया, लेकिन किसी भी सभ्यता की असली आत्मा तो उसकी कला और संस्कृति में बसती है ना? हमें जो भी चीजें खुदाई में मिली हैं, वो उनकी जिंदगी और उनके विश्वासों की एक छोटी सी झलक देती हैं। जैसे हमें सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हजारों की तादाद में मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्र हैं, खासकर एक रहस्यमयी एक सींग वाले बैल का। कांसे की बनी मूर्तियां भी हैं और मातृ देवी की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। पर उनकी कला का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिखावट, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। न जाने कितने राज उस लिपि में बंद हैं। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत वो आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इतनी महान सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस पर बहस करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ थ्योरी जरूर हैं जो बताती हैं कि शायद क्या हुआ होगा।
तो माना यह जाता है कि कोई एक वजह नहीं थी। शायद सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। नदियां जो उनकी जिंदगी का आधार थीं, या तो वो सूखने लगीं या फिर उनमें इतनी भयानक बाढ़ आने लगी कि सब कुछ तबाह हो गया। इन सब वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितने ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड हो सकते थे। पर इसका अंत हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति के आगे बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी कितनी नाजुक होती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि उनके और कौन-कौन से रहस्य आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।